जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग ऊपर जैसे सेशन में आप देख चुके होंगे कि मैथ का रिवीजन सीरीज चल रहा है जो कि आपका कितना टाइम में खत्म होगा। सो देखिए एक बैच आपके लिए इसलिए लाया गया है कि जिससे मतलब माने कोई भी अब क्लास की जगह बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको टाइम बचाने के लिए जैसे सामने कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका लगभग मतलब सब पर पकड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप पढ़े हैं तभी ना पढ़े वो नहीं, सब के लिए पढ़े हैं उनको थोड़ा फास्ट है, नहीं पढ़े हैं ना उनके लिए थोड़ा रिवीजन करना मतलब क्या होगा जो शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, हम दिखाएंगे ना शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और उसके बाद में आप एक दो बार देखिएगा आपका हो जाएगा। ऐसे आपको याद नहीं हो जाएगा पर ऐसे हम बोले, ठीक है। और एक सेशन है आपका कि कोई भी एग्जाम के सामने भी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और आपका ये ग्रुप डी का एग्जाम का डेट दिया है, इस का सबका एग्जाम का ध्यान रखते हुए किसी टीचर का भी होने वाला है। यानी इसके अकॉर्डिंग हम क्या किया गया, रूल वाइज सीधे क्या किया जाएगा, आपका रूल डिवीजन किया जाएगा, आपका रूल यही याद हो जाएगा और उसके बाद जब रूल याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। जब वो चैप्टर हो जाएगा एक सप्ताह के अंदर में, उसके बाद में आप उसका टेस्ट उसका क्वेश्चन का सेट किया जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह क्वेश्चन सेट करके आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो वो संडे किया जाएगा, तो ऐसे मतलब आपका स्टार्ट में सप्ताह में एक दिन चलेगा वो टेस्ट, बाद में किसी सेशन चलेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और आगे अंत किया जाएगा लास्ट चैप्टर तक जो होगा सब। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि नंबर में क्या है, तो कोई कहेगा सम संख्या विषम संख्या, दो तो सबको जानबे करता है क्या, सम संख्या विषम संख्या तो दो तो सबको जानता है, सम संख्या विषम संख्या। ओकरा बाद में कंफ्यूजन होता है कि हां भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम अति है आपका क्या बोलते हैं आपका नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं प्राकृतिक संख्या, सब जो भी होगा सब के बारे में कंफ्यूजन होने लगता है। देखिए तो हम लोग एक लाइन में ना सबको याद करते चलते हैं, देखिएगा आपका एक बार में सब याद हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग लिखते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यानी होता है आपका प्राकृतिक संख्या, तो यानी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या है यानी इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर, देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जब किसी भी गिनती को नहीं गिनती की संख्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या कहां से, तो 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 तक, कहां तक आप अनंत तक चल जाइए, क्या हो जाएगा, इसको आप क्या बोलिएगा, यानी प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम याद ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसको कोरिलेट करेंगे तो हम ऐसे याद करते हैं जैसे कि मतलब मान देख लीजिए, जैसे कहानी बता रहे हैं, जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचता है, ठीक है। तो उसके पास सब्जी लेने जाइएगा, अगर पुरहार सब्जी रहेगा, ठीक है, तो कहेगा हाइब्रिड है, हम बड़का नेनुआ लगाने जिसको धुरा बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो कहेगा मतलब ये है लटका पड़ के है, ठीक है। कभी कहेगा ऐसा है हाइब्रिड है, तो कैसे हो आप खरीद ही लेना है, देखिए में लगेगा ठीक। अच्छा अगर सड़ गया है तो कहेगा देहाती है, कहीं से नहीं बचिएगा, ठीक है। तो क्या देहाती मतलब अगर नेचुरल है, हम नेचुरल है, एकदम नेचुरल है लीजिए। तो नेचुरल यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो यानी हम लोग ये देख सकते हैं कि मैथ में हम लोग बचपन में सबसे पहले क्या सीखे थे, यानी ऐसे थोड़ी कि गिनती पहाड़ा एक बार सीख ले पहाड़ा नहीं, यानी मैथ में सबसे पहले हम काउंटिंग सीखे थे, 1 2 3 4 ऐसे करके सीखे थे कि नहीं। तो उसी को यानी सबसे पहले जो हम मैथ में सीखे थे उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। यानी प्राचीन मतलब होगा पुराना, चाहे प्राकृतिक मतलब यानी पुराना ही की तरफ कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इससे रिलेट हो जाएगा कि नहीं, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको, यानी नेचुरल से, यानी भिंडी घिरा झिंगुनी ऐसे जो आपको एग्जांपल दिए हैं सब्जी वाला, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। देखिए तो पूर्ण संख्या में हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। देखिए इसमें हो जाएगा जब हम गिनती की संख्या में जब हम गिनती की संख्या में एगो जीरो को रख देंगे, क्या कर देंगे, एगो जीरो को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो यानी गिनती की संख्या में क्या रख दीजिएगा, गिनती की संख्या में जीरो रख दीजिएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो जैसे यहाँ गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है, इसके पहले हम जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसको भी याद करने का ज्यादा प्रेशर नहीं है।
जब हम ये याद हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, इसमें हम जीरो लगा देंगे, क्या जाएगा पूर्ण संख्या। ये हो गया कि नहीं? इससे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हम लोग बचपन में क्या करते थे, अगर चार मान लीजिए हम 50 रुपए से थोड़ा कम पैसा है, ठीक है, मतलब 45 रुपया 46 रुपया है, तो हम क्या करते थे 50 रुपये पुराने की कोशिश करते थे, हम 50 रुपये हो जाएगा तो मिला जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं 5 रुपया तो किसी से लीजिएगा, मम्मी या पापा से, ठीक है, तो हो जाएगा 50 रुपये। अगर किसी के पास मतलब 95 या 97 रुपया जो भी है, तो उससे जगह 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते थे, जीरो का फॉर्म बुलाते थे, अगर 50 रुपया से कम है तो 50 रुपया पुराएंगे, 100 रुपया से कम है तो 100 रुपया पुराएंगे, किस फॉर्म में? जीरो के फॉर्म में। तो देखिए, तो पुराएंगे तो पूर्ण से पुराना, पूर्ण से पूर्ण, ठीक है, तो निकाल जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किस फॉर्म में? जीरो के फॉर्म में। जीरो लग जाएगा किसमें? गिनती में जब जीरो आ जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या इस तरह याद कर सकते हैं कि नहीं? इस तरह हम लोग इसको याद कर सकते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। और सीबीएसई वाला बोर्ड वाला देखिएगा, जैसे मतलब कहीं रूम में रहेगा ना, तो कहीं जैसे रूम में देखते होइएगा, कहीं होल रहता है, मतलब कहीं छिद्र रहता है, होल होल मोहम्मद जो साफ है, ठीक है, होता ही नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा? होल मतलब क्या होता है? गड्ढा, ठीक है, यानी होल को शामिल, यानी होल मतलब क्या? गड्ढा। गड्ढा मतलब गोल भी रह सकता है, ठीक है, अधिकांश गोल ही रहता है, ठीक है। यानी क्या जाएगा? होल नंबर यानी जीरो को शामिल कर दिए। होल होता है गोल, होल होता है गोल, क्या होता है? होल होता है गोल, होल होता है गोल, गोल होता है जीरो, क्या जाएगा? ये हो जाएगा होल नंबर। क्या ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, देखिए तो इसके बारे में हो जाता है। देखिए आप ये भी जानेंगे, आप पूछिएगा जो बताइए गिनती की संख्या है, जीरो डाल दिए, अब उस संख्या का कहाँ जाएगा जो कोनो माइनस में हम लोग लिखते हैं। सोच मन में है कि नहीं? हाँ, कहीं घटाते तो कहीं माइनस में आ जाता है। कोई कहता है हाँ मेरा इतना लॉस हो गया, माइनस में मतलब 2 लाख लॉस हो गया, मतलब इतना का फायदा हुआ, तो माइनस वाला नंबर भी तो कुछ ना कुछ उसका भी नाम होगा क्या? तो वही चीज है क्या कि जब धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को हम एक साथ रख देंगे तो क्या जाएगा? हो जाएगा आपका इंटीजर नंबर हो जाएगा, यानी पूर्णांक संख्या। यानी अगर हिंदी में कहें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका, कोई वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सीरियल नंबर से होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए 5 लिए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे आपका चलते चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन चीज? ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक नंबर को, ठीक है, एक साथ रख देंगे, ठीक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक नंबर को एक साथ एगो डब्बा मिला के भुजा पैक बना के दे दीजिए किसी को, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक नंबर का भुजा क्या हो जाएगा? यानी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या? तो इसमें अगर जीरो भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक में जीरो भी शामिल रहता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल यानी उदासीन बोलते हैं, यानी हो गया उदासीन नंबर, ठीक है। तो जीरो क्या है? उदासीन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। उदासीन मतलब ये ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है, ठीक है, ना हम देंगे ना लेंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। तो देखिए, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा जीरो क्या है? जीरो एक उदासीन पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या, तो इसमें सभी आ जाएगा, माइनस वाला और प्लस वाला भी आ जाएगा। उसके बाद आता है सम संख्या और विषम संख्या। क्या? तो हम लोग देखते हैं अब सम संख्या। देखिए, सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्या इसमें आ जाएगा आपको कौन सा? इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स हो जाएगा। चलिए, इसमें हो जाता है, देखिए अब हम लोग बचपन में पढ़ेंगे जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी वैसी नंबर जो 2 से डिवीजन मतलब डिवीजन हो जाए, तो क्या जाएगा आपका? सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाता है। देखिए, यही चीज क्या हो जाएगा कि वैसे नंबर जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, सम संख्या कहलाता है। या अब वैसे नहीं याद करेंगे, अब कैसे करेंगे? यानी वैसा नंबर जिसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर ये नंबर किसी नंबर के लास्ट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10 और कुछ भी लिख दीजिए ऐसे करके। लास्ट में कितना है? 2 है, तो सम संख्या। कतनो 12 से 12 संख्या यहाँ से लेके पटना तक चल जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा? लास्ट में देखेंगे 2, 4, 6 इसे देखेंगे, क्या हो जाएगा? सम संख्या।
आपका भाग देकर चेक करेंगे नहीं, अब तो भाग नहीं देना है, ठीक है। तो हम सीधे हम देख के आंसर दे सकते हैं कि सम है कि विषम है, इवन है कि ऑड, ठीक है। ये हो गया आपका सम संख्या। उसके बाद देखते हैं विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं, तो देखिए तो विषम संख्या हो जाएगा ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर्स, ठीक है। तो देखिए वैसी संख्या जिसके अंत में यानी जिसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट, जिस नंबर के यूनिट डिजिट 1 3 5 उसके बाद 7 9 इस तरह का रहेगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑड नंबर। यानी जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 रहेगा वह क्या हो जाएगा, यानी विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको भी याद कर सकते हैं। तो याद क्या करना है, समझ लेना है। आगे हम मतलब 12 वाला की संख्या लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा विषम नंबर, ठीक है, नहीं विषम संख्या। इस तरह याद हो जाएगा। चलिए विषम संख्या हो जाएगा, हो गया। उसके बाद आता है कौन चीज, चलिए अब अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, देखिए तो अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए तो अभाज्य संख्या के लिए ये हो जाता है, अभाज्य संख्या के बारे में, यानी वैसा संख्या जो खुद से और एक से यानी दोनों नंबर से कटेगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस अगर भाषा में लिखिएगा, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो अभाज्य संख्या कहलाती है, या वैसा नंबर जिसका जो खुद से और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 के बाद 11 13, इस तरह आपका बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। अब गुणनखंड कहने का मतलब ये हुआ यानी फैक्टर, यानी 2 किससे कटेगा, 1 से और 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से और 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा, 1 से और 5 से। देखिए 2 का फैक्टर कितना है, 2 हो गया, गुणनखंड क्या है वो 2, 1 और 2, 3 में कितना 1 और 3, 5 में कितना 1 और 5, ठीक है। तो इस तरह यह जितना भी नंबर है इसका फैक्टर कितना है 2, यानी गुणनखंड कितना है 2, तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए अब अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, यानी वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, या वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है अभाज्य संख्या के बाद आप देखेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं कौन चीज, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए ये कंपोजिट नंबर, इसका यहां लिख देते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो क्या हो, खुद और एक के अलावा वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, एक बाद और वो किसी से भी कट जाए, क्या और वो सब किसी से कट जाएगा तो क्या जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यानी वैसी संख्या जो खुद से और एक से कटने के बाद और वो केहू से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाज्य संख्या है। तो जैसे देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो 4 में 4, उसके बाद में 6, यानी 4 6, उसके बाद में 8 9 10, उसके बाद में 12, इस तरह आगे चलते चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो 4 जो है 4, ठीक है, तो 4 का गुणनखंड निकालिएगा, फैक्टर निकालिएगा, तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो क्या गो, यानी 1 से 2 से 4 से क्या गो से कटा, 3 गो से। तो क्या है, जब 3 गो से कटेगा तो यह भाज्य संख्या, और जब 2 गो से कटेगा तो अभाज्य संख्या। 3 गो से कटेगा तो भाज्य संख्या, 3 गो से नहीं 3 गो से और ज्यादा से कट सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 गो से, तो कम से कम 3 गो से कटना चाहिए क्या। देखिए तो कम से कम 3 गो से कटेगा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ऐसे भी ये इसको याद कर सकते हैं। देखिए जैसे मतलब मान लीजिए आपका बैचलर लाइफ है, बैचलर लाइफ किस में जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्या जाएगा बैचलर। देखिए मान लो आपका शादी ब्याह नहीं हुआ, नॉन मैरिज है, ठीक है, अनमैरिड है, तो क्या होगा, मतलब मान लीजिए कहीं दोस्ती है, देखते हैं कहीं बात करता है, फिर उसके बाद
थी, मतलब कहीं ब्रेकअप हुआ, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, क्या करता है यानी एक दूसरे को परिवर्तन करते जाता है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर लव मैरिज हो जाए, अगर शादी कम हो जाए उसके बाद इधर तो हिलेगा ना, नहीं इधर ना उधर, ठीक है। तो जब आपको जब शादी हो जाएगा तो कौन इसमें चलाइएगा, अगर शादी नहीं होगा तो इसमें है, शादी नहीं हुआ तो इसमें, ठीक है। तो भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, यानी यह खुद से कटेगा और एक से कटेगा, कौन कंपोजिट नंबर, एक बाद किसी और से भी कटेगा, ठीक है। यानी वही वाला बात दूसरा है फिर और यहाँ मतलब पढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यानी एक से और दो से, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है, कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितना बढ़ जाए किसके लिए, यानी भाज्य संख्या के लिए, यानी आपका अनमैरिड वाला लाइन हो गया ये, और ऐसा भाज्य संख्या हो जाएगा मैरिड मतलब मैरिड वाला लाइन, ठीक है। इस तरह आप रेट कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है, देख लीजिए एक बार शॉर्ट स्किल ले सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया चीज। अब उसके बाद हम लोग देते हैं कौन चीज, यानी आपका इसके बाद सहआभास संख्या होता है, सहआभास संख्या आपका नाम हो जाएगा सह। चलिए अगला नाम आप दे दीजिएगा, यानी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए यानी सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए को प्राइम नंबर, देखिए यानी सहअभाज्य संख्या एक वैसा संख्या का समूह जिसका HCF क्या हो 1, ठीक है। तो देखिए जिसका HCF 1 होगा, ऐसा संख्या जैसे 2 3, ठीक है। इसका HCF क्या आ जाएगा 1, फिर इसका 3 4, इसका कितना आ जाएगा 1 4 5, इसका क्या हो जाएगा 1, यानी वैसा संख्या जिसका वैसा संख्या का समूह जिसका HCF क्या आ जाएगा महत्तम 1 होगा, यानी सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी समझने के लिए एग्जांपल दिए हैं, एगो सम एगो विषम, ठीक है। ये फिक्स है कि एगो सम एगो विषम नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका HCF 1 यानी कहने का मतलब यह है कि वह कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों काट दे। तो देखिए ये 2 1 से भी कट जाएगा और 3 भी 1 से कट जाएगा, अच्छा 2 2 से कटेगा और 3 3 से कटेगा, का यानी दोनों काटने वाला कौन है 1। उसी तरह इसमें भी दोनों काटने वाला 1 है, ठीक है। दोनों काटने वाला क्या है 1 है, कॉमन, हाँ चलिए यानी दोनों काटने वाला क्या है 1 है, यानी सब में कॉमन क्या है 1 है। तो यानी चलिए और लिख देते हैं, जैसे आपका 2 हो गया, उसके बाद में यहाँ 23 हो गया, इसमें क्या जाएगा कोई भी दो संख्या लीजिए लेकिन उसका HCF 1 होना चाहिए, वो क्या जाएगा सहअभाज्य संख्या कहा गया है, को प्राइम नंबर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाएगा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। रेशनल नंबर, देखिए परिमेय संख्या क्या था, वो संख्या यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वैसा संख्या जो बटा में हो, जैसे होता है ना 3/4 5/6 8/9, ठीक है, इस तरह में हो, लेकिन बाटा के नीचे वाला जो कौन संख्या रहेगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 क्या हो जाएगा परिमेय, 3/4 क्या हो गया परिमेय, 5 क्या हो गया परिमेय, 7 ये भी क्या है परिमेय, क्योंकि इसके बाटा में 1 छिपा हुआ है। अच्छा उसके बाद 0 क्या है परिमेय, देखिए कह रहा है कि p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 लिखे हैं, अब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं, हमको नीचे वाला संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आया, लेकिन ऊपर वाला 0 हो सकता है, ठीक है। यानी 0 क्या है, 0 भी परिमेय संख्या। अच्छा यही कह रहे हैं पाई का मान क्या है 22/7, ये भी क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, यानी अंश और हर होता है, यानी हर का मान यानी डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ